हेलो बडीज, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल IEEE टेक पर, जहां सोच आपकी और खोज हमारी रहती है। जी हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक आउटपुट यूनिट के साथ। तो पहले हम लोग जान लेते हैं आउटपुट यूनिट होता क्या है। तो पहले हम लोग जान लेते हैं कि आउटपुट क्या होता है। जैसे तो आपने पिछले लेक्चर से मैंने आपको बताया होगा कि कोई भी डाटा जो हम इनपुट देते हैं, जो इनपुट हम रॉ मटेरियल से देते हैं सिस्टम को, वो प्रोसेस होकर जो रिजल्ट देता है उस रिजल्ट को हम लोग आउटपुट कहते हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि रिजल्ट को कहीं भी दे देता हो, उसके लिए भी कोई चीज़ या फिर कोई मशीन होगी जो रिजल्ट देने में हेल्प करती होगी। जी हाँ, तो उसी के बारे में हम लोग इस वाले लेक्चर में अपने पढ़ेंगे। तो क्या है आउटपुट डिवाइसेस, हमारा टॉपिक क्या है आउटपुट डिवाइसेस। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि अपने कुछ आउटपुट डिवाइसेस के नाम और उनके बारे में कुछ हम लोग जानकारी जान लेते हैं। तो पहले हमारा आता है मॉनिटर। यस, मॉनिटर। तो कुछ एग्जांपल्स आपके जो आउटपुट डिवाइसेस के, मॉनिटर, प्लॉटर, प्रिंटर, स्पीकर, प्रोजेक्टर। तो हम लोग पहले एक एक करके जान लेते हैं कि इन सब के बारे में जान लेते हैं सब क्या क्या है। तो पहले हम लोग स्टार्ट करते होंगे मॉनिटर के साथ। तो आप सब जानते होंगे कि आप सब ने पहली बात मॉनिटर अपने घर में या फिर अपने ऑफिस में या फिर अपने स्कूल्स में कहीं भी आपने मॉनिटर इस प्रकार का देखा होगा। अपने स्क्रीन पे पिक्चर आप देख रहे होंगे तो आपने इस प्रकार का मॉनिटर हर जगह देखा होगा। तो डिवाइस जो आप ये स्क्रीन देख रहे हैं LCD की या फिर LED की, इसे हम लोग मॉनिटर कहते हैं। जो आपको आज से 10 साल पहले, मतलब अभी भी बहुत जगह रखे होते हैं। आज से बहुत पुरानी जगह जाएंगे तो आपको पहले CRT ट्यूब के मॉनिटर्स मिलेंगे। CRT ट्यूब मतलब कैथोड रे ट्यूब, मतलब जो डिब्बा जैसा आज बहुत पुराना टीवी जो होता है डिब्बा वाला, उससे हम लोग CRT ट्यूब बोलते हैं। उस जो सिस्टम, जैसे अभी जो हमारी न्यू टीवी है LED है LCD है, पर जो पुरानी टीवीज थे उन्हें जो डिब्बे की तरह होते थे जिनका पीछे से पूरा निकला रहता था, उसे हम लोग CRT मतलब कैथोड रे ट्यूब बोलते थे। और जो अभी हम लोग हमारे पास टीवी है उसे फ्लैट डिस्प्ले कहते हैं। मतलब 3 प्रकार की होती हैं आपकी, LED होती हैं, LCD होती हैं और आपकी TFT होती हैं। ये सब कितनी पतले और प्लेन डिस्प्ले रहता है इनका। ठीक है, जो आपके स्क्रीन में दिख रहा है वो आपका फ्लैट यानी पैनल डिस्प्ले वाला मॉनिटर है। मॉनिटर, पहली बात, मॉनिटर का क्या काम होता है। मॉनिटर आपको कोई भी चीज़ आपको विजुअलाइज फॉर्म में दिखाता है। जैसे इसे हम लोग विजुअलाइज डिस्प्ले यूनिट भी कहते हैं। तो आप लोग के पेपर की सबसे ज़रूरी बात यह है कि आप लोग इसका फुल फॉर्म भी जानते रहिए। LED का फुल फॉर्म था लाइट एमिटिंग डियोड्स, फिर LCD लिक्विड क्रिस्टल डिवाइस, फिर TFT आपका था थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। इन सब के आप लोग फुल फॉर्म जानते रहिए और मेरे नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। जब नेक्स्ट वीडियो इसके बाद आएगा लेक्चर, जो बहुत जल्दी मैं अपलोड करूंगा, तो उसमें आपको मैं सारे MS वर्ड, जितने भी आपके MS ऑफिस के शॉर्टकट कीज़, आपके सारे शॉर्टकट कीज़ आपको इसमें मिल जाएंगे। फिर हम मॉनिटर्स के बाद आ जाते हैं अपने प्रिंटर्स पे। तो प्रिंटर्स क्या होता है, आप लोगों ने बेसिकली पूरे सब जितने लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं सबने अपना प्रिंटर देखा ही होगा। प्रिंटर जो आपने अपना, उसमें आप कभी भी अपने डॉक्यूमेंट को ही प्रिंट कराने ले गए होंगे किसी भी दुकान पे, हर जगह आपको कहीं ना कहीं प्रिंटर मिल जाएगा। और जिसने नहीं देखा होगा वो किसी भी साइबर कैफ़े में जाए और प्रिंटर के बारे में देख ले। तो आप वहाँ एक बड़ा सा प्रिंटर होता है, छोटा भी प्रिंटर होता है। तो आप लोग के दिमाग में कई बार ये ख्याल तो आ गया है बड़ा छोटा प्रिंटर क्या होता है। क्या प्रिंटर्स में भी कुछ टाइप होते हैं? जी हाँ, प्रिंटर्स में भी 2 टाइप्स होते हैं। एक आपका इम्पैक्ट प्रिंटर होता है और एक आपका नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। तो पहले हम आपके इम्पैक्ट प्रिंटर्स के बारे में जान लेते हैं। तो आपके इम्पैक्ट प्रिंटर्स क्या होते हैं? इम्पैक्ट प्रिंटर्स जो आपने देखा होगा न्यूज़पेपर या फिर न्यूज़पेपर में जो प्रिंटिंग होती है, सब आपका किसके द्वारा होती है? इम्पैक्ट प्रिंटर्स के द्वारा होती है। इनमें रिबन सेट नहीं किया होता, सॉरी इसी में रिबन सेट किया होता है, जिसमें आपको मालूम होता है कि हमें यहाँ से लेके यहाँ तक प्रिंट करना है। इसमें रिबन सेट रहता है। तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देख लीजिए आप इम्पैक्ट प्रिंटर के। वेरी लो कंज्यूमेबल कॉस्ट, मतलब बहुत सस्ता होता है। यही है, बहुत नॉइजी होता है, इसलिए आपने कभी किसी दुकान पर नहीं देखा होगा। ये सब आपके फैक्ट्रीज में होते हैं। जो आपका न्यूज़पेपर रोज आपके घर के सामने आ जाता है, इन्हीं प्रिंटर्स की वजह से आता है। और ये पूरा आपका ये नहीं है कि 1 पन्ना 2 पन्ना 3 पन्ना ऐसे करके प्रिंट करता है। ये आपका पूरा बल्क में चीज़ें प्रिंट करता है। ठीक है, और इसका जो है, इसमें इतनी क्लैरिटी नहीं रहती। मतलब जो उसकी क्वालिटी होती है पेपर की, जो प्रिंटिंग की जो क्वालिटी होती है, वो एज़ कम्पेयर टू नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स बहुत ख़राब होती है। मतलब उससे ख़राब रहती है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स से। ओके,
तो आपकी इम्पैक्ट प्रिंटर्स में भी दो टाइप के प्रिंटर्स होते हैं, ध्यान रखिएगा। एक कैरेक्टर प्रिंटर्स होता है और एक लाइन प्रिंटर्स होता है। तो आप थोड़ा बार उनके एग्जांपल जैसे डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डीएमपी, डेजी व्हील, यही आपका न्यूज़पेपर में यूज़ होता है, जो पुराने ज़माने में यूज़ होता था, अब इतना यूज़ नहीं होता। जो है लाइन प्रिंटर्स, ड्रम प्रिंटर, ये बहुत ज़्यादा एनर्जी भी कंज्यूम करता था, उसमें बहुत टाइम लगता था प्रिंट होने में, मतलब इतनी क्वालिटी भी इसकी अच्छी नहीं होती थी। चेन प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर, यही सब, ठीक है। तो फिर हम आपके आगे बढ़ते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के साथ। तो आपके नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स कौन से होते हैं? तो ये आपके बल्क में कोई चीज़ प्रिंट नहीं करते, बड़े बड़े पेपर्स पे इतना प्रिंट नहीं करते। ये आपके जो नॉर्मल पेज होते हैं, A4 साइज़ हो गया, A6 साइज़ हो गया, उस टाइप के प्रिंट ये लोग प्रिंट करते हैं। आप नॉर्मली साइबर कैफ़े में ये इसी टाइप के प्रिंटर्स देखे होंगे आपने, ठीक है। तो इसे हम लोग एक तरीके से पेज प्रिंटर भी हम लोग इसे कहते हैं, और इसमें रिबन सेट नहीं रहता, ठीक है। तो फिर अब आगे बढ़ते हैं हम। इसके भी कुछ टाइप्स देख लीजिए प्रिंटर्स के। इसमें भी देखिए लेज़र प्रिंटर होता है, इंकजेट प्रिंटर होता है, थर्मल प्रिंटर होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंटर होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिंटर होता है। तो आपने इसमें से लेज़र, इंकजेट प्रिंटर आपने देखा होगा, जो नॉर्मली हम लोग यूज़ करते हैं। बाकी ये थोड़ा हाई लेवल पे यूज़ होता है, ठीक है। तो पहले हम लोग जान लेते हैं कि इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स के। फास्टर देन इम्पैक्ट प्रिंटर्स, दे आर नॉट नॉइजी। जैसा आप इसमें प्रिंट करेंगे तो आपको इतना वो नहीं फील होगा, मतलब इतनी साउंड नहीं आएगा, ये नॉर्मली आपका प्रिंट करके दे देगा। जैसे मैंने आपको बताया था, इसकी जो क्वालिटी होती है एज़ कम्पेयर टू इम्पैक्ट प्रिंटर से अच्छी होती है। सब इसमें जैसे उसमें एक ही फॉन्ट, मतलब उसमें बहुत कम फॉन्ट्स का सिलेक्शन होता है कि मतलब इसी फॉन्ट में हमें चाहिए, इससे दूसरा फॉन्ट में हम लोग नहीं कर सकते। बट इसमें हम लोग डिफरेंट फॉन्ट्स में भी अपने कैरेक्टर को प्रिंट कर सकते हैं। तो आपके प्रिंटर्स का टॉपिक ये यहाँ ख़त्म होता है। उसके बाद बेसिकली जो प्रिंटर, जो भी आउटपुट डिवाइस में ही जो भी डिवाइस हमें आउटपुट देती है, वही हमारा जो भी डिवाइस में आउटपुट देती है वो हमारा आउटपुट डिवाइस जैसा काम करते हैं। जैसे प्लॉटर हो गया, प्लॉटर्स मैंने लिखा तो नहीं है, बट आपको बताता हूँ प्लॉटर होता है क्या। प्लॉटर वो आउटपुट डिवाइस होता है, जैसे आपने बड़े बड़े बैनर्स देखे होंगे, अपने स्कूल के बैनर्स हो गए, चाहे किसी नेता के बैनर्स हो गए, किसी भी चीज़ का, अपने इंस्टीट्यूट के बैनर्स हो गए। तो जो भी आपके जो बैनर्स होते हैं बड़े बड़े, तो उससे वो किससे बनता है? प्लॉटर से बनता है। स्पीकर सबके घर में होगा, प्रोजेक्टर सबके स्कूल में होगा, सबने ये सब चीज़ें देखी होंगी। तो जो भी आपका डिवाइस आउटपुट आपको देता है, बस बेसिकली जान जो जिससे आपको कुछ मिल रहा है, तो वो आपका आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अपना नेक्स्ट पार्ट है जो हमारा है CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो मैं आपके फर्स्ट लेक्चर से इस पे चिल्लाता है, समझाता आ रहा हूँ। जैसा आप लोगों ने इस पिक्चर में देख रहे होंगे कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसे मैंने स्कैन करके किया, तो ये इनपुट यूनिट है, फिर इसके बाद स्टोरेज यूनिट है, फिर स्टोरेज यूनिट के अंदर आपका कंट्रोल यूनिट आता है, फिर उसके अंदर अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट आता है, फिर इधर से प्रोसेस होता है डाटा, फिर ये पूरा आउटपुट देता है जो हमें रिजल्ट मिलता है, ठीक है। CPU मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल का हमारा ब्रेन, कंप्यूटर का जो ब्रेन है वो पूरा CPU ही है। जैसा मैंने आपको बताया था, CPU इज़ कंसिडर्ड द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, मतलब दिमाग, कंप्यूटर का मस्तिष्क CPU ही है। सारा आपका जितना भी काम होता है पूरे कंप्यूटर में A to Z CPU के अंडर में होता ही है। आपका जितना डाटा है, जितना भी डाटा उसमें कर रहे हैं, चाहे रॉ मेमोरी हो, कैश मेमोरी हो, रीड ओनली रैम, रोम, सब आपका CPU के अंदर आता है। जो भी इंस्ट्रक्शन देते हैं सब आपका CPU ही प्रोसेस करता है। जितने भी काम हो रहे हों आपके कंप्यूटर्स में, कहीं भी रन हो रहे हैं, जितने प्रोग्राम आपके रन हो रहे हैं, जितना अच्छा आपका CPU होगा उतना अच्छा आपका सिस्टम काम करेगा। बेसिकली ये समझिए, जितना अच्छा आप CPU यूज़ करेंगे, जितना अच्छे रैम का CPU यूज़ करेंगे, जितने अच्छे प्रोसेसर का CPU आप यूज़ करेंगे, उतना अच्छा आपका सिस्टम काम करेगा। CPU के जैसे मैंने आपको बताया था अपने शुरुआती लेक्चर्स में, और अभी भी बता रहा हूँ, CPU तीन चीज़ से मेनली CPU के अंदर मेन तीन चीज़ें होती हैं, तीन पार्ट होता है, मेमोरी एंड स्टोरेज यूनिट, कंट्रोल यूनिट, और आपका ALU, अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट, ठीक है। तो फिर आगे बढ़ते हैं। फिर पहले जान लेते हैं कि मेमोरी स्टोरेज यूनिट होती क्या है। मेमोरी का मतलब ही समझ में आ रहा होगा कि कुछ भी चीज़ मेमोराइज करना, मतलब उसे याद रखना, मेमोरी किसी भी चीज़ को स्टोर करना, है ना। तो जी हाँ, बिल्कुल सही है। आपके मेमोरी यूनिट का काम ये है कि जो भी डाटा हम उसे देते हैं वो उसे स्टोर करके रखता है, और जब भी हमें ज़रूरत पड़ती है हम उससे उस डाटा को ले लेते हैं।
मतलब कुल मिला के हमारे डाटा को स्टोर करके रखता है, संभाल के रखता है। आज नहीं, आज से 100 साल बाद भी वो डाटा वैसे का वैसा पड़ा रहेगा। और समझ लीजिए इसमें हम बहुत ज़्यादा ही डाटा इसमें इनपुट कर सकते हैं, और डिपेंड करता है कि हमारे मेमोरी यूनिट की स्टोरेज और स्टोरेज यूनिट की स्टोरेज हम लोग कितना अपने कंप्यूटर अपने सिस्टम में ले रहे हैं। ठीक है, 1 TB 2 TB 10 TB चाहे जितना भी हम उसमें ले रहे हो। ठीक है, तो मेमोरी यूनिट भी सब सब पार्ट्स में डिवाइड होता है। जो पहला होता है प्राइमरी मेमोरी यूनिट, या फिर जिसे मेन मेमोरी कहते हैं, फिर दूसरा होता है सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, तो पहले जान लेते हैं प्राइमरी में सेकेंडरी मेमोरी दोनों के बारे में। जैसा आप पिक्चर में देख रहे होंगे, जो आपके लेफ्ट साइड है उसमें प्राइमरी मेमोरी लिखा हुआ है, और जो आपके राइट साइड है उसमें सेकेंडरी मेमोरी लिखा हुआ है। तो आपके प्राइमरी मेमोरी में क्या क्या आता है? जो प्राइमरी मेमोरी होता है उसे मेन मेमोरी, जैसे मैंने आपको बताया था। प्राइमरी मेमोरी सब 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, एक है रैम, दूसरा है रोम। प्राइमरी मेमोरी को हम लोग वोटाइल मेमोरी भी कहते हैं। इसे याद रखिएगा, बहुत जगह प्राइमरी की जगह वोटाइल और नॉन वोटाइल मेमोरी यूज़ होती है। तो नॉन वोटाइल आपकी सेकेंडरी मेमोरी होती है, और वोटाइल जो होती है आपकी प्राइमरी मेमोरी होती है। जो 2 पार्ट्स है प्राइमरी मेमोरी के, वो है रैम और रोम। तो रैम आपका रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रोम हो गया आपका रीड ऑनली मेमोरी। तो रैम जो है आपका 2 पार्ट्स में जाता है। रैम का बेसिकली आप फंक्शन जानिए। रैम जब भी एट द टाइम में जब सिस्टम पे काम कर रहा हूँ, जब तक मैंने डाटा सेव नहीं किया है, तो वो हमारा क्या होता है, रैम पे काम होता है। जितना अच्छा हमारा रैम होता है उतनी अच्छी सिस्टम की परफॉर्मेंस होती है। इस बात को याद रखिए। अगर आपका रैम कम है तो आप एक साथ काफ़ी एप्लीकेशंस को नहीं चला सकते। जैसे आपने मोबाइल्स में भी अपने देखा होगा, रैम हम लोग 6 GB रैम, 8 GB रैम, चाहे 4 GB रैम क्यों लेते हैं? क्योंकि हम एक साथ बहुत सारे एप्लीकेशंस को यूज़ कर पाएँ। उसके बाद आपका देखते हैं रोम आता है। रोम आपका रीड ऑनली मेमोरी। जो भी डाटा हम लोग स्टोर करते हैं उसे हम लोग, जो सिस्टम में डाटा हम लोग स्टोर करते हैं उसे हम लोग रोम बोलते हैं, रीड ऑनली मेमोरी, जिसे हम जब भी चाहें हम अपना यूज़ कर सकते हैं। तो रोम, फिर PROM, EPROM, इन सब का जो आपके जो फुल फॉर्म्स है, इसकी मैं आपको अलग से वीडियो आपको पढ़ा दूंगा जिसमें आपके सारे फुल फॉर्म्स रहेंगे। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग राइट साइड आते हैं, जिसमें आपका जैसे मैंने बताया था नॉन वोटाइल मेमोरी होती है, सेकेंडरी मेमोरी होती है। जैसे हम कोई भी एक्सटर्नल डिवाइस अपने सिस्टम में जब डालते हैं तो उसे हम लोग सेकेंडरी मेमोरी कहते हैं। ऑक्सिलरी मेमोरी और एक्सटर्नल मेमोरी, हाँ, तो इस किस टाइप के होते हैं तो कुछ एग्जांपल देख लीजिए। लिखा है फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, मेमोरी स्टिक, मैग्नेटिक टेप, पेन, थंब, फ्लैश ड्राइव। इस प्रकार के आपका ये आपका वो रहता है, मेमोरी रहता है। सेकेंडरी मेमोरी CD हो गया, एक्सपेंडिकल ऑप्टिकल डिस्क हो गया, बहुत सारे। ठीक है, फिर आपकी हम लोग सब पार्ट जब बात करें प्राइमरी मेमोरी की बात करते हैं। तो प्राइमरी मेमोरी आपकी क्या होती है? जैसे मैंने आपको भी शुरुआत में बता दिया था, प्राइमरी मेमोरी आपकी वो मेमोरी होती है जो आप जब सिस्टम पे करंटली काम कर रहे होते हैं तब आपकी कोई काम करती है। तो प्राइमरी मेमोरी से मैंने बताया था 2 सब कैटेगरीज में डिवाइड होता है, एक रैम होता है, एक रोम होता है। तो रैम आपका होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो जैसे मैंने बताया जो आप सिस्टम पे करंटली काम कर रहे होते हैं, लिख रहे होते हैं, राइट कर रहे होते हैं, चाहे स्टोरेज कर रहे होते हैं, कुछ भी आप अपने सिस्टम पर भी काम कर रहे हो उसे रैम कहते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो इसमें भी 2 टाइप्स के होते हैं, एक स्टैटिक रैम होता है, एक डायनेमिक रैम होता है। ठीक है, फिर आपका आता है रीड ऑनली मेमोरी, रोम। जैसे मैंने बताया जो भी डाटा हम लोग स्टोर कर देते हैं अपने सिस्टम में, तो उसे हम लोग बोलते हैं रीड ऑनली मेमोरी। तो ये इसे हम नॉन वोटाइल मेमोरी भी कहते हैं। ओके, जैसे आप लोग ये आपने रैम का भी, ये आपका रैम होता है जो आपके सिस्टम हर जगह यूज़ होता है, मतलब जितने भी आपके इलेक्ट्रॉनिक है, मोबाइल, PC, नोटबुक, सब जगह आपका ये यूज़ होता है। और ये आपका रोम भी हर जगह यूज़ होता है। जैसे आपका मैंने बताया था रोम भी कि बहुत से टाइप्स होते हैं, जिसमें बताया था PROM, प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी, EPROM, इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी, और फिर EEPROM, इलेक्ट्रिकल इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो आपके मेन इन सब का मेन काम क्या होता है? कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ देख लीजिए मेन मेमोरी के। सेमीकंडक्टर, ये सेमीकंडक्टर्स मेमोरी होती हैं, जैसे मैंने आपको बताया, इसे हम लोग मेन मेमोरी जानते हैं। इसको हम लोग वोटाइल मेमोरी भी कहते हैं, जिस मतलब जो अभी तुरंत के लिए होती है, बस वोटाइल, थोड़ी देर के लिए स्थिर हो। और इन केस अगर लाइट चली गई या फिर कुछ सिस्टम प्रॉब्लम हो गया, अचानक सिस्टम ऑफ हो गया, तो जो डाटा उसमें टाइप कर रहे हैं अगर हमने उसे सेव नहीं किया हो तो वोटाइल मेमोरी सा, तो जब हम वापस सिस्टम ऑन करेंगे तो चल बसेगा। ठीक है, वो डाटा वापस नहीं रहेगा, हम वापस वो डाटा खो चुके होंगे।
ये हमारा फ्लैश मेमोरी होता है, मतलब जो हम अपना जो अपने तुरंत अभी सिस्टम पे काम करते हैं अपने इसी से कर रहे होते हैं, रैम से। हाँ, ये जो मेमोरी होती है आपके सेकेंडरी मेमोरी से काफ़ी तेज़ होती है। और आपको बात की जान पाऊँ कि ये सिस्टम का दिल होता है भाई, इसके बिना सिस्टम काम नहीं कर पाएगा आपका, ठीक है ना, रैम। फिर आपकी आती है सेकेंडरी मेमोरी, ये है आपका एच मतलब हार्ड डिस्क। ये है आपका हार्ड डिस्क। और अब तो काफ़ी जगह हार्ड डिस्क यूज़ नहीं होता, अब जो यूज़ होता है एच यूज़ होता है, क्योंकि एच से ज़्यादा काफ़ी अच्छा एच होता है। क्योंकि आपका जो भी सिस्टम होता है, अगर कभी आप बाय चांस अपने सिस्टम को गलती से पटक गया आपका सिस्टम, या फिर कहीं लग गई, झटका लग गया, तो एच क्या होती है, जल्दी ख़राब हो जाती है एज़ कम्पेयर टू एच। तो एच आपका इतनी जल्दी नहीं ख़राब होता है, इसलिए अब मोस्टली जितने भी लोग अब लेते हैं तो वो लोग एच लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि आपके एक्सटर्नल मेमोरी होती है, नॉन वोटाइल मेमोरी होती है, इसमें हम अपना डाटा परमानेंटली स्टोर करके रखते हैं, चाहे आज रखें, चाहे 100 साल बाद तक कोई डाटा रखें, तो आप उस डाटा को उसी फॉर्म में पाएंगे। क्योंकि इसका यूज़ क्यों पड़ा है, क्योंकि अब इंसान भाई कुछ चीज़ याद रख सकता है, कुछ चीज़ याद कभी भूल भी जाएगा, तो क्या पता, पर इसमें जो डाटा हम लोग देंगे उसी फॉर्म में, उसी सटीक डाटा की तरह ये रहेगा, इसमें कोई चेंज हम लोग नहीं कर सकते। तो कुछ एग्जांपल्स देख लीजिए आप लोग सेकेंडरी डिवाइसेस के, मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, सीडी, डीवीडी, यूएसबी, जो भी आपका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है आपके सेकेंडरी डिवाइसेस के। दिस आर द मैग्नेटिक एंड ऑप्टिकल मेमोरी। जैसे मैंने बताया कि इसमें मैग्नेटिक डिवाइस होती है जो आपके मेमोरी को स्टोर करने में यूज़ करती है। जो ये आपका बताया मैंने, नॉन वोटाइल मेमोरी होती है, मतलब ये आपका तुरंत हटने वाली मेमोरी नहीं होती, जब तक आप अपने मन से खुद न से हटाएं। डाटा ऑफ होने के बाद भी इसमें सिस्टम ऑफ होने के बाद भी आपका इसमें डाटा स्टोर रहता है। डाटा इज प्रेवेंटली स्टोर इवन द पावर इज स्विच ऑफ, जैसे मैंने आपको बताया। इट इज़ यूज एज अ स्टोरेज ऑफ डाटा इन कंप्यूटर। स्टोरेज डिवाइस की तरह आपके कंप्यूटर सिस्टम में यूज़ होता है, डिपेंड करता है कि आप कितना ज़्यादा आप इसमें स्टोरेज अपने डिवाइस अपने सिस्टम में लगाते हैं या परचेस करते हैं। इसके बिना भी आपका कंप्यूटर नहीं चल पाएगा। मैंने जैसा कि बताया, स्टोरेज यूनिट कंप्यूटर आपका नहीं चलेगा, दिल है आपका स्टोरेज यूनिट आपका जो कंप्यूटर का, ठीक है। ये स्लोअर होता है, इसकी डिसएडवांटेज ये है कि स्लोअर होता है आपका आपके प्राइमरी डिवाइस से। क्यों? क्योंकि भाई देखिए साफ बात, जो आपका प्राइमरी डिवाइस होता है इसमें बहुत कम डाटा रहता है ना, बहुत कम डाटा रहता है, तुरंत खुल जाता है। बट इसमें लोगों ने कितना एक टीवी रखते हो, एक जीबी तो बहुत कम हो गया, 2 जीबी, 10 जीबी, 15 जीबी, 100 जीबी जितना ये आपका इसमें डाटा स्टोर रहता है, ठीक है। फिर आपका आता है कैच मेमोरी। कैच मेमोरी इज़ अ वेरी हाई, मतलब जो भी आप तुरंत काम कर रहे हैं सीपीयू पे, ये आपका बेसिकली आप अपने रैम को इसे समझिए कि जो भी आप तुरंत काम कर रहे हैं उससे आपका इसे कैच मेमोरी ही कहते हैं, ठीक है। कैच मेमोरी इज फास्टर देन मेन मेमोरी, इट कंज्यूम लेस टाइम एज कम्पेयर टू मेन मेमोरी। मतलब वही बताया, जैसे तुरंत काम कर रहे हैं आपको तुरंत वही चीज़ मिल जा रही है, जैसे आपने ए लिखा तुरंत बिना किसी सिस्टम दे कि ए आ गया, बी आ गया, तो वही सब आपके कैच मेमोरी के अंदर ही आता है। और ये आपका कभी थोड़े टाइम के लिए आपका डाटा स्टोर करता है, मतलब अभी आपने जब तक सिस्टम खुला हुआ तब तक स्टोर किया, जैसे ही सिस्टम बंद तो इसका भी काम गोल हो जाता है। फिर आपका आता है कंट्रोल यूनिट। तो फिर चलिए आपका कंट्रोल यूनिट्स हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आपका यहाँ कंट्रोल यूनिट्स हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि वीडियो लंबी खींचेगी आप, और एक ही दिन में इतना बर्डन देना अच्छी बात नहीं, क्योंकि भाई मैं भी स्टूडेंट हूँ और मैं जानता हूँ भाई कि क्या किसको कितना देना है भाई बर्डन, क्योंकि मैं भी झेलता हूँ ना यार, क्या करूँ। तो भाई लोग बस इतना ही बोलूँगा, अच्छी लगे वीडियो तो सपोर्ट, शेयर और सब्सक्राइब करिए। एस फॉर सब्सक्राइब, एस फॉर शेयर, और अच्छी ना लगे तो एस फॉर स्किप भी कर सकते हैं, आपकी ऐसी चॉइस। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गिव आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना प्रीशियस टाइम मुझे दिया।